लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। मुझे अंदाज़ा है कि आप तमाम अहबाब आज के अपडेट के मुंतज़िर होंगे, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत पहले मैं एक रिक्वेस्ट किया करता था कि अगर इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी बात जब करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपको उसका नोटिफ़िकेशन चला जाए। लेकिन दूसरी रिक्वेस्ट अब मैं ये करता हूँ कि दुबई में व्हाट्सएप कॉल्स नहीं होती हैं। खुद भी प्रेज़ करें, अपनी टीमों को भी बताएँ कि व्हाट्सएप कॉल्स ना किया करें। और तीसरी रिक्वेस्ट ये है कि जो चीज़ मुशाहिदे में आई है, बेशुमार अहबाब जब मुझसे राब्ता करते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देख के आप ये सवाल कर रहे हैं? तो वो कहते हैं जी नहीं देखी। तो फिर मुझे उन्हें मजबूरन कहना पड़ता है कि पहले आप वो वीडियो देखें, तसल्ली से देखें, फिर उसके बाद आप मुझे सवाल करें। तो कोशिश किया करें कि जो भी मैं अपडेट यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो वो अपनी टीमों के साथ पॉजिटिवली एंड प्रॉपरली जो है वो उसको शेयर किया करें। अब मैं आना चाहूँगा आज की बात के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस ज़ात का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आज यकीन माने कि वो चाहे मैं हूँ, चाहे वो मलिक नवीद साहब हों, तो चाहे वो सैफ भाई हों या सिंसियर टॉप लीडरशिप हो। आज यकीन करें कि हमारे पास अल्फ़ाज़ ख़त्म हैं। मैं अपनी बात करूँगा कि मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं हैं कि मैं किस तरीके से अपने जज़्बात का इज़हार कर सकूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आगे चल के मैं आपसे किस तरीके से बात करूँगा। रीज़न जस्ट इमेजिन 22 सितंबर पिछला साल यही शाम के वक़्त क्या आलम था। 21 सितंबर तक सैफुर रहमान नियाज़ी को अब्बा जी कहने वाले, 22 सितंबर को उनका क्या बिहेव था। 22 सितंबर एंड ऑनवर्ड इवन टिल टुडे हमने उनका क्या बिहेव देखा। लेकिन मैं सिंसियर टॉप लीडरशिप की अज़मत को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जो मलिक नवीद साहब के लीडरशिप में यूनाइटेड रहे, जिन्होंने 22 सितंबर की शाम में ही फैसला कर लिया था कि इंशाल्लाह ना हम सैफुर रहमान खान न्याजी को अकेला रहने देंगे, ना इन 5 लाख खानदानों को हम लोग अकेला रहने देंगे। ये एक टीम वर्क है। किसी सिंगल पर्सन का इसमें किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं, किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं है। दुनिया में कोई बड़े से बड़ा इवेंट करा लें, कोई कारनामा अगर अंजाम पजीर हुआ हो, फ्रंट पे मुमकिन है आपको 1, 2, 3 कोई लोग नजर आते होंगे, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। ये भी एक टीम वर्क है। मैं किस-किस का शुक्रिया अदा करूं? मैंने किसी एक का नाम लिया तो बहुत सारे अहबाब नाराज हो जाएंगे। सिंसियर टॉप लीडरशिप में बेशुमार अहबाब हैं। वो अहबाब जो किसी वक्त में हमारे सख्त तरीन मुखालिफ हुआ करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इकट्ठे हुए, उनको चीजें समझ में आई, उन्होंने अपनी बात की, हमने अपनी बात की, उन्होंने हमारा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो हमारे साथ खड़े हैं। मैं उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूं। फिर कमेटी बनी, टूट गई, फिर बनी, फिर जो अहबाब पीछे बचे, उनमें खालिद फारूक चौधरी साहब हैं, सैयद कमर जैदी साहब हैं, और फिर एक जिरगा बना था कि जिस जिरगा के हेड जो थे वो फैसल साहब थे। मैं इन तमाम अहबाब का बेहद शुक्रगुजार हूं। लेकिन अल्लाह के बाद अगर हम सब अगर किसी की शुक्रगुजार हैं तो इन लाखों खानदानों के हैं कि जिन्होंने दिन रात दुआएं की, रब के हजूर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर उन्होंने दुआएं की, और अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से ये बात कह सकता हूं, कह रहा हूं, आपको ये खुशखबरी दे रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह एसआरजी फैमिली के ए टू जेड तमाम अकाउंट्स जो है वो एक्टिवेट कर दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अकाउंट्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं। जिस जिस डेट से जिसकी जो जो एक्टिवेशन है, उस डेट पे इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो इंशाल्लाह उनको उनके प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। वंस अगेन मैं आप तमाम अहबाब का इंतहाई मशकूर हूं। आपने सब्र किया, आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई,
आपने मलिक नवीद साहब की हिम्मत बढ़ाई, आपने टॉप लीडरशिप की हिम्मत बढ़ाई। हर वो शख्स जिसने इस अरसे के दौरान हमारा साथ दिया और हमारी हिम्मत और हमारा हौसला बने, हम उन तमाम अहबाब के बेहद मशकूर हैं और इंशाल्लाह ये साथ हमारा रहेगा। जो बात हमने की थी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75 साल हिस्ट्री में कोई सिंगल कंपनी एक ऐसी बता दे कि जिसने ये काम किया हो। बातें करने वाले बड़े कुछ कहा करते थे। अगर मैं पास्ट में चला जाऊं तो पिछले साल 22 सितंबर से ही अगर मैं ले लूं तो क्या क्या बातें नहीं की गई, कौन कौन सा इल्जाम, कौन कौन सा बहतान हम पे नहीं लगाया गया, इवन कि आज की डेट तक नहीं लगाए जा रहे। लेकिन हम फोकस रहे, हमारी मंजिल पे नजर थी, हमारी मंजिल पे नजर है। अगर मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता कि जो गाड़ी के पीछे अक्सर पड़ जाया करते हैं, तो अगर उनकी वजह से ब्रेकें लग जाए तो फिर फायदा कुछ नहीं होता। तो हमने ब्रेक नहीं लगाई, हम चलते रहे, सुनते रहे। ओके, ठीक है, जो कह रहे हैं इनको कहने दे भाई। अब मैं आना चाहूंगा असल बात की तरफ कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहबाब के अकाउंट्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं एक और दिलचस्प बात बताऊं। अब आप अहबाब को समझने में आसानी होगी। जो मैंने फ्रॉम द डे वन में आपको कहता था ना कि हमें जो डाटा दिया गया है कीचड़ों की सूरत में, उसकी रफूगरी कर करके आईटी टीम थक गई है। एक दफा अपलोड करते हैं तो फिर कोई एरर आ जाती, फिर करते हैं फिर कोई एरर आ जाती। रीजन कि हम जेन्युइन डाटा तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसकी वजह से एरर्स आ रही थी। फिर एक टेस्ट किया गया लिमिटेड अकाउंट्स की हद तक, एक लिमिटेड अमाउंट की हद तक। अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल हुआ, जिससे हमें अंदाजा हुआ कि यस, दिस इज द राइट डाटा। अब बात जो है आप कहते हैं ना कि टाइम गेन कर रहे हैं, ये बस जो प्रोलॉन्ग करते जा रहे हैं तमाम चीजों को, ऐसा हरगिज नहीं था। जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिली कि यस ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है, उस कंप्लीट डाटा को रन किया गया। कंप्लीट डाटा को बगैर वेरिफिकेशन का बटन दबाए, बगैर केवाईसी किए हुए, जो लोग कहते थे ना जी, जो हम पे तनकीद करते थे ना, वो क्या कहते थे, डाटा तो इनके पास है, इनको ये सारे वेरिफिकेशन करने की जरूरत क्या है, इन तमाम चीजों की जरूरत क्या है, इनको कर देना चाहिए लाइव। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आप कहते थे वैसा ही रब ताला ने करके दिखा दिया। उसमें हमारा कोई कमाल नहीं, चूंकि हमें वो डाटा मिला, हमने रन कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम अकाउंट्स एक्टिवेट हो चुके हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि जहां अगर 6 लाख फैमिली मेंबर्स हों, इतना बड़ा डाटा रन कर रहा है, अगर उसमें अगर कोई एरर आ जाती है, किसी जगह पे कोई मिस्टेक हो जाती है, मैंने पहले भी आपसे माजरत चाही डिले पे। डिले ये उस रब की तरफ से कोई पता नहीं, अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है, पता नहीं इसमें क्या मसलियत होगी। डिले अगर हुआ तो टेक्निकल वजूहात की बिना पे हुआ। जैसे ही वो टेक्निकल वजूहात खत्म हुई, हमने 1 मिनट नहीं लगाया, हमने कहा जी करे। अब कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं क्योंकि लाखों का डाटा है, कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम 1% हो जाएंगे, 2% हो जाएंगे, नॉट मोर देन दिस। अगर किसी जगह पे कोई एरर है, किसी जगह पे अगर कोई ऐसी चीज हुई, तो डोंट यू वरी, इंशाल्लाह वेबसाइट पे जो हमारी सपोर्ट टीम है, वो आज फ्राइडे है, मंडे से वो इंशाल्लाह आपको भरपूर प्रॉपर सर्विस देगी। किसी का भी किसी भी जगह पे अगर कोई एरर हुआ, कोई ऐसा इशू हुआ, दे विल सर्व यू। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि हमारी जो सपोर्ट टीम है वेबसाइट के ऊपर फ्रॉम मंडे एंड ऑनवर्ड इंशाल्लाह दे विल बी लाइव। और आपका अगर किसी भी जगह पे कोई इशू आता है तो इंशाल्लाह वो उसकी करेक्शन कर देंगे। यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, वो तमाम अहबाब जो ऑप्शन ए में जाना चाह रहे थे, या वो इदारों में गए हुए हैं, कोई अदालत में गया हुआ है, कोई थाने में गया हुआ है, कोई कचहरी में गया हुआ है, किसी की गर्दन पे छुरी रख के उसको ऑप्शन बी में नहीं डाला जा रहा, ये जहन में रखिएगा। इससे पहले पिछले फेज में जितने अकाउंट्स हम लोगों ने एक्टिवेट किए थे, वो
किस तरीके से कर रहे थे कि सबसे पहले एक शख्स केवाईसी करता था, फिर वो वेरिफिकेशन के लिए बटन प्रेस करता था, जिससे हमें अंदाजा हो जाता था कि अब यहाँ पे सिर्फ आ ही ऑप्शन बी वाले रहे हैं, ए का तो तस्वर ही नहीं था। अब क्योंकि एट वंस हम लोगों ने डाटा रन किया, और वो डाटा जहन में रखिएगा, वो अभी भी एसआरजी की एक्सेस में है, सिक्योर रीनेक्स को नहीं दिया गया। एनीहाउ, वो तमाम अहबाब जिनको शौक है या जिनको यकीन है कि उनको इदारों ने पैसे देने हैं, वो गलती से भी अपनी केवाईसी ना करें। और अगर कोई ना चाहते हुए, कहते हैं ना, दिल तो बचा है ना, दिल के हाथों मजबूर होके अगर वो अपनी केवाईसी कर चुके हों और उनका अकाउंट अगर एक्टिवेट हो गया हो, तो फिर उनके लिए एक बेहतरीन तरीका ये है कि वो कभी भी गलती से भी अपने विड्रॉल के लिए अप्लाई ना करें। और अगर आप केवाईसी भी करते हैं, विड्रॉल भी लेते हैं, और ग्रुपों के भी आके अगर आप चैंपियन बनते हैं, तो भाई फिर अल्लाह ही हाफिज है। एनीवे, ऐसा नहीं होगा। चूंकि मैं आगे आके इस हवाले से भी बात करूंगा, वो अगले हिस्से में है कि जो हमारा एंटी ग्रुप कह ले या अपोजिशन के जो अहबाब है, जो पता नहीं उनका क्या एजेंडा है, उनके लिए क्या पॉलिसी है, वो मैं अगले इसके सेकंड स्टेप में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सरे दस्त वो तमाम अहबाब जो ऑप्शन बी में आना चाहते हैं और वो विदाउट वेरिफिकेशन जो है वो जा चुके हैं, उन्हें अपना केवाईसी लाजमी तौर पे करना है। ये पॉइंट आप नोट कर लें। प्रॉफिट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आरओआई है, जिसकी जो डेट है उस डेट से उसके प्रॉफिट स्टार्ट हो गए, और इंशाल्लाह होपफुली बस अगले चंद ही दिनों में आपको रोजाना की बुनियाद पे वेबसाइट पे आपको आपके डेली प्रॉफिट जो है वो भी नजर आएंगे। सिक्योर रीनेक्स वाले जो अहबाब हैं, जो फ्रेश लोग हैं, जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना बड़ा एक प्रोसेस चला, एक डाटा चला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक रहा। उनके डिपॉजिट, विड्रॉल, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके एज यूजुअल। डिपॉजिट्स भी हो रहे हैं और विड्रॉल भी हो रहे हैं। अब आगे आते हैं वो तमाम अहबाब जिनको अपने पासवर्ड याद नहीं है। उसके दो तरीके हैं, वो वेबसाइट पे जाएं, अपनी आईडी डालें, फॉरगेट पासवर्ड पे चले जाएं, उनको ईमेल आ जाएगा। सम टाइम चूंकि बल्क में ईमेल्स जा रही होती है, सिस्टम के ऊपर इतना लोड पड़ता है कि शायद आपको ईमेल ना जा सके। तो ऐसे तमाम अहबाब वो वेबसाइट पे सपोर्ट टीम से बात करें और उनसे अपना पासवर्ड जो है वो ले सकते हैं, या अपने लीडर से भी अगर वो कहेंगे, तो लीडर्स माशाल्लाह इस वक्त एक्टिव है। मैं तमाम लीडरशिप का इंतहाई शुक्रगुजार, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, बड़ी लिस्टें बनाई, और जहां जहां पे कोई इशू आता गया, टाइम टू टाइम वो साथ साथ हमें, समझ लें कि वो टेस्टर थे सिस्टम के, कि ये चीज गलत आ रही है, ये चीज ठीक आ रही है। तो इनशाला वो भी आपके साथ है, आपको इनशाला किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। अब आते हैं इस वक्त सरे दस्त क्या चीजें ऐसी हैं जो उसके अंदर आपको नजर नहीं आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार कमेटी है, एक्टिवेशन फीस वगैरह है। ये वो चीज है कि ये कोई लंबी बात नहीं मैं कर रहा हूं, इंशाल्लाह बस अगले एक दो दिन के बाद जितने कार कमेटी वाले अहबाब हैं, वो सब के सब एक्टिवेशन फीस वाले, वो स्पोर्ट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनको उन्होंने डिटेल देनी है, और इंशाल्लाह क्योंकि कार कमेटी की एक ऐसी चीज है कि ये मैनुअली केस टू केस होना है, तो वो जैसे ही उनको अप्रोच करेंगे तो उनके अकाउंट में, उनकी आईडी में, वो कार कमेटी वाले जितना भी अमाउंट होगा वो एज डिपॉजिट शुरू हो जाएगा, और उसके ऊपर उनको उनके प्रॉफिट्स मिलने हैं। कैश बॉक्स का आपको पता है कि जो लोग इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, उनके कैश बॉक्स में, जिसको हम कहते हैं ना, वो रेड बॉक्स में जो नजर आने वाला जो अमाउंट था, वो 10% के हिसाब से वो ऑलरेडी उनके एडजस्ट हो रहे हैं। लोग ले रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, जो लोग इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। और इसके बाद
جو کار کمیٹی وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہی جو اگلی جو چیز آنی ہے وہ ہے آپ کے جو ڈالرز کا لین دین ہے. لائک کہ اگر آپ نے کسی صاحب کو کوئی ڈالرز بھیجے ہوئے تھے, آپ نے کسی لیڈر کو بھیجے ہوئے تھے, جسے آسان لفظوں میں جسے کہتے ہیں جو آپسی لین دین تھا, جس پہ بہت سارے دنگے فساد بھی ہوئے, فلانا میرے ڈالر کھا گیا, فلانا میرے پیسے کھا گیا, تو ایسے تمام احباب جو ہے وہ انٹرنل ایکسچینج کر سکیں گے. جو ان کے لین دین ہوں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ تمام معاملات جو ہے وہ کلیئر کر دیں گے. اور انشاءاللہ فرام منڈے اینڈ آنورڈ آئی ٹی ٹیم آپ کو ایکٹیو نظر آئے گی. کسی بھی مرحلے پہ, کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی ایشو آتا ہے, لیٹس سپوز میں ایک بات کرتا ہوں کہ چونکہ ایک رش تو بہرحال ہوگا, جو باتیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کہہ دی ہیں کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں اور یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں, جو ہونے والی ہیں ہونے جا رہی ہیں, ان کے لیے تو آپ کو آئی ٹی کو تنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ کے اکاؤنٹس میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ایرر ہے, سپوز کہ کوئی ایسا اکاؤنٹ بھی ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو ڈیٹ نظر نہ آ رہی ہو, میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, کسی کا کوئی ڈپازٹ اوپر نیچے ہو گیا, کوئی مس کیلکولیشن ہو گیا, کوئی اس طریقے کی بات ہے, یو آر موسٹ ویلکم. آپ نے آئی ٹی ٹیم سے کانٹیکٹ کرنا ہے اینڈ دے ول گیو یو پازیٹیو رسپانس انشاءاللہ, اور آپ ان کو ایکٹیو پائیں گے. اور یہاں پہ جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں ان کے لیے میں ایک گڈ نیوز دینا چاہوں گا. چاہے تو آپ اس کو لکھ لیں, ادروائز یہ ویب سائٹ پہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی. چونکہ اس وقت تک چیزیں سموتھ نہیں تھیں, اب الحمدللہ سموتھ ہو گئی ہیں. تو سمجھ لیں کہ کمپنی کا جو پہلا مہینہ ہے وہ کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے. جو بزنس ہونا ہے وہ کل سے ہونا ہے. ابھی تو ایک بسم اللہ تھی. کل سے ایک پروموشن ہے, اور وہ پروموشن کیا ہے؟ ڈائریکٹ بزنس پہ, یہ نوٹ کر لیں, ڈائریکٹ بزنس مین کہ آپ کا ڈائریکٹ ریفرنس فرسٹ لیول میں کن لوگوں کی سے میں مخاطب ہوں؟ ونس اگین جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں, جو انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں کہ ڈائریکٹ بزنس اگر ان کا 5,000 کا ہے تو اس کے اوپر بھی پرائز ہے. $5,000 پہ ایک ہینڈسم پرائز رکھا گیا. اگر کوئی $10,000 کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہینڈسم پرائز رکھا گیا ڈائریکٹ بزنس پہ فرسٹ لیول پہ. اور جو $15,000 کرے گا یکم سے لے کے 31 اکتوبر کے لیے, تو اس کے لیے دبئی کا وزٹ رکھا گیا ہے 3-4 دن کے حوالے سے. اس کی ٹوٹل کاسٹنگ جو ہے, ٹوٹل جو ہے وہ کمپنی پے کرے گی, سیکیوری نیکس پے کرے گی. ایون کہ چونکہ بڑے بڑے ماشاءاللہ ہمارے پاس لیڈرز پڑے ہوئے ہیں, جو اس کو ڈبل کرے گا, جو 30,000 کا کرے گا, تو وہ ود سپاؤس یا کوئی بھی شخص اپنے ساتھ جو ہے وہ دبئی ٹور میں لا سکتا ہے. اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں ملیں گی. میں نے صرف آپ کو اتنی خبر سنائی ہے کہ کل سے انشاءاللہ وہ پروموشن سٹارٹ ہو گئی ہے. اب آنا چاہوں گا میں آگے شرلی گروپ کے حوالے سے. ایک محترمہ ہے, ان کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں, بے شمار ریزن کہ ان کو دن میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے. بقول ان کے شوہر نامدار, انہوں نے کہا جی میں نے ان کو کھلی چھٹی دی, جو دل ہی چاہتا ہے کری جا بی بی, میں نہیں تیرے کو پوچھاں گا. ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. ایک جگہ پہ وہ محترمہ فرماتی ہے کہ جی میں ٹریڈنگ کیوں میں کام کر رہی ہوں. میں معذرت کے ساتھ کہ میں اس کمپنی کا نام لے رہا ہوں, میں اس کمپنی کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پرٹیکولرلی اس محترمہ کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جی ٹریڈنگ کیوں میں کام کر رہی ہوں. ایک طرف سے وہ کہتی جی میرا شوہر جو ہے وہ لاکھوں روپے جو ہے نا وہ ٹریڈنگ کیوں میں جو ہے وہ انویسٹ کر چکا ہے. بے شمار ان کے وائس نوٹس موجود ہیں, ان کے ٹیکسٹ موجود ہے جس میں انہوں نے دعوت دی ہے لوگوں کو اس کمپنی کے لیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی کا ہی وائس نوٹ ہے, وہ میں ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ میں نے بنانی ہے, اس میں آپ کو سارے کے سارے کچے چٹے جو ہے نا اب ان سب کے کھول کے بتاؤں گا کہ کون کیا ہے ریزن کہ ہم نے جس کو عزت دی اس کو فوراً الٹی آنی شروع ہوگی, اس کا ہاضمہ ہی خراب ہو گیا کہ ہے میں تو بڑی کوئی توپ چیز بن گیا ہوں, میرے ساتھ تو سی او بات کر رہا ہے, میرے ساتھ تو ملک نوید بات کر رہا ہے, میرے ساتھ راجہ ریاض بات کر رہا ہے. کاش کہ ہم نے ان کو یہ عزت
ना दी होती तो आज इनको कोई जानने वाला ही ना होता। रीजन, हमने रिस्पेक्ट दी, हमने रिगार्ड किया, लेकिन उसका सिला ये मिला कि जो उनकी बकबाजी होती है, जो लच्चर गुफ्तगू होती है, जो बाजारी लैंग्वेज होती है, कम अज कम कोई खानदानी औरत, मर्द तो बड़ी दूर की बात है, खानदानी औरत जो है, अल्लाह माफी दे, वो इस तरह की जुबानों बयान उसका हो ही नहीं सकता है। एक तरफ से वो कहती है ट्रेडिंग क्यों में काम करें, एट द सेम टाइम साथ क्या कह रही कि मेरे शौहर ने वहां पे लाखों रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ ही क्या कहती है, ट्रेडिंग क्यों में जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ा ना कि ये क्या हो गया, साथ ही क्या फरमाती है, मैं लानत भेजती हूं ट्रेडिंग क्यों में काम करने वालों पे। तो इसका मतलब ये है कि जो अपने मजाजी खुदा पे लानत भेज सकती है, उस औरत से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर रोज सुनते हैं इदारों ने ये कर दिया है, ईसीएल में नाम आ गया राजा रियाज का, फलाने के खिलाफ ये एक्शन हो गया, सैफ रहमान को नहीं छोड़ेंगे, सैफ रहमान 4 साल के लिए जेल जाएगा, सैफ रहमान 7 साल के लिए जेल जाएगा, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। साथ फिर घिसियां करते हैं, कभी सैफ रहमान को अप्रोच करते हैं, कभी मलिक नवीद को अप्रोच करते हैं, कभी किस लीडर को अप्रोच करते हैं, मेरी ज्वाइनिंग एक्टिवेट करवा दे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। किसी एक तरफ लगे, मैं बारहा एक चीज के लिए कह चुका हूं, सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहा करते, लेकिन अपना एटीट्यूड आपको ठीक करना होगा। एक तरफ से तो आप चैंपियन बने ग्रुपों के, आपकी पर्सनल डिमांड्स खत्म ना हो, ब्लैकमेल करें कंपनी को, और फिर ऊपर से आके आप लीडर भी बने, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, मैं बड़ा कैटेगोरिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा हूं ऐसे तमाम अहबाब के लिए जो नैब या दीगर इदारों में गए हुए हैं। रीजन के मुझे सैफ रहमान खान न्याजी साहब की प्रेजेंस में लीगल टीम ने ये एडवाइस की थी कि ऐसे कोई अकाउंट्स जो है वो एक्टिवेट नहीं होंगे, जो लिटिगेशन में गए होंगे, जो इदारों में गए होंगे, जो किसी भी जगह पे गए होंगे। चूंकि कल को कोई ऐसा फैसला आता है कि जी ओके इनके पैसे रख ले, नैब फैसला चाहे 10 साल बाद हो, उस वक्त इनको दे दीजिएगा, बाकी पैसे दे दो, तो क्या डबल डबल अदायगियां करेंगे? तो मैं माजरत चाहूंगा, मैं उनके लिए फर्दर आपको बताऊंगा, चूंकि इसमें कोई शक नहीं है। वो इस वक्त देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, हमने आपके साथ एक वादा किया इन लाखों लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उस जात का लाख लाख शुक्र है, जो हमारे जिम्मे का काम था हमने वो कर दिया। अक्टूबर आ रहा है, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जो हमने वादा किया हमने कर दिया। अब जिन लोगों के पेट में मरोड़ है कि ये लाखों लाख जो खानदान है इनके चूल्हे नहीं जलने चाहिए हैं, वो जगह जगह जाके एप्लीकेशन दे रहे हैं, जगह जगह वो जाके अप्रोच कर रहे हैं। वो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं सैफ रहमान जेल में जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना एक्शन हो गया, फलाना एक्शन हो गया। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अभी तक हमें किसी इदारे ने कोई अप्रोच नहीं किया, किसी किस्म का कोई नोटिस सर्व नहीं किया। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे एक बात कही थी कि अगर किसी इदारे ने कुछ किया, न्यूट्रल होके एक बात सोचिएगा कि एक तो वो टीम जिसने दिन रात मेहनत करके आज इस स्टेज पे लेके आई कि लाखों खानदानों का चूल्हा जले, और एक वो टीम जो इन लाखों खानदानों के चूल्हे जलने के रास्ते में रुकावट बने, चूंकि उनको यह पता है कि सैफुर रहमान इज द गारंटर टू पे टू सिक्योर रीनेक्स, कब? जब उसके बैंक अकाउंट्स खोलेंगे। अगर उसके लिए ट्रबल्स क्रिएट की जाती हैं, इदारे अगर उसको कोई नोटिस सर्व करते हैं, उसके केस को खराब करने की कोशिश की जाती है, तो मुझे ये बता दे कि ये वो जो लोग हैं, क्या ये इन 5 लाख खानदानों के मुखलिस है, हो सकते हैं? क्या इनका जमीर इनको मलामत नहीं करेगा? क्या ये रात को सुकून के साथ सो सकेंगे? मैं आप तमाम अहबाब से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो होना था वो हो गया, जो हमारे बस में था अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया, तमाम अकाउंट्स एक्टिवेट हो गए, जहां पे कोई कमी कोताही रह गई है आईटी टीम इज एक्टिव, साथ साथ ये होते जाएंगे। अब
یہ وقت ہے، میں مخاطب ہونا چاہوں گا انٹرنیشنل ٹیم سے، پروموشن آ گئی ہے، اپنے کام پہ فوکس ہو، اپنا کام کریں، لیگل میٹرز جانے اور سیف بھائی جانے، وہ انہوں نے دیکھنے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اداروں میں اپلیکیشن دے دی ہے، ان میں کس حد تک صداقت ہے، وہ جیتتے ہیں یا سیف الرحمان نیازی کی جیت ہوتی ہے۔ اس کو آنے والے وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، میں کہنا بہت کچھ چاہ رہا ہوں، بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں آنیسٹلی اسپیکنگ کہ آج کا ڈے ایک ایسا ڈے ہے، میں نے جیسے کہ آپ کو سٹارٹ میں کہا، مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی میں کس حد تک ایکسائٹڈ ہوں، اللہ کا کتنا کرم ہوا، آج اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، جو ہم نے وعدہ کیا تھا الحمدللہ اللہ نے وہ کرم کیا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب جنہوں نے گند ڈالنا ہے، جن کے مقدروں میں، جن کے نصیبوں میں سوائے غلاظت اور گند کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنا کام کریں، جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم کریں گے۔ اور آخر میں اگر کوئی میری بات کسی کو بری لگی ہو، میں معذرت چاہوں گا، لیکن اتنا حق مجھے دیں، 1.5 سال کیا کچھ نہیں سنا، کس حد تک لوگ نہیں گئے، بلو دا بیلٹ نہیں گئے، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، ہر رات ایسی مخلوق کو معاف کر کے سوتے ہیں، معاف تو کر سکتے ہیں، بھلا نہیں سکتے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو ان 5 لاکھ خاندانوں کے رزق کے رستے میں رکاوٹ کھڑی کرے گا، ہم انشاءاللہ ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے۔ ایک ایک بندے کا ریکارڈ جسے کہتے ہیں نا، وہ اداروں کو پرووائڈ کریں گے، کیونکہ یہ وہ مخلوق ہے جو شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر مارتے ہیں، پھر ہم ان کو سکھائیں گے کہ کیسز کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، انشاءاللہ اب ڈیلی کی بنیاد پہ میں آپ کو فردر مزید اپڈیٹ کرتا کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔